गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आप सभी के लिए मैं लगातार 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ला रहा हूं जो जीके के हैं और ये सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, यदि लगातार बने रहेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका जीके भी बहुत शानदार होगा। इसी उम्मीद के साथ आज फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए मेरे साथ जुड़िए और 10 मिनट में हम सभी 50 प्रश्नों का अभ्यास करें। सबसे पहले तो आप खुद से बनाते चलिएगा, है ना, कॉपी में 1 2 3 ABCD करके लिखते चलिए। लास्ट में देखिए कि आप कितना सही कर पाए और फिर जितना गलत हुआ उन सभी का आंसर आप याद कर लिया करिए। इसी उम्मीद से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, आइए अभ्यास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये सभी के सभी जो चारों ऑप्शन है बच्चों, महाजनपद 16 महाजनपद थे, उन्हीं महाजनपदों से ये राजधानी, है ना, महाजनपदों का राजधानी दिया गया है। और इसमें से कौन गलत है, इस चीज़ को आपको पकड़ना है। पहला है अंग की राजधानी चंपा, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, ये याद रखना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये भी सही है। लेकिन कौशल की राजधानी जो है बच्चों वो है श्रावस्ती, इस बात को याद रखिएगा। यानी आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, बी फॉर बिहार, यानी बी नंबर ऑप्शन गलत है और आपसे गलत ही कहा था, पकड़ो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो मथुरा जो थी बच्चों वो सूरसेन की राजधानी थी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा जो थी बच्चों वो कहाँ की राजधानी थी, चंपा थी आपका अंग की राजधानी, राइट। अगला, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो उज्जैन जो थी बच्चों वो अवंती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, महाजनपद और उसकी राजधानी। बच्चों गंधार की जो राजधानी थी वो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सुरसेन की राजधानी की बात करें तो सुरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। और फिर वत्स की राजधानी कौशाम्बी और फिर कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती। यानी आपका उत्तर होना चाहिए 4 1 2 3 यानी ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, फिर वही महाजनपद और उसकी राजधानी आपको मैच करना है। आप इसे मैच करने की कोशिश करिए। कुरु, तो कुरु की जो राजधानी थी बच्चों वो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी जो है बच्चों वो आपका 3 अहिच्छत्र। और उसके बाद कौशल की राजधानी आपका कौशल की राजधानी साकेत, है ना। और वत्स का क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 यानी कौशाम्बी। यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार, राइट। चलिए सो सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो थी कहाँ पे, वैशाली, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये था बच्चों लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो राजधानी थी वो था किसका बच्चों, वो था चेदी की, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। तो बिंबिसार जो थे बच्चों वो हर्यक वंश के राजा थे। कहाँ के थे, हर्यक वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु डैश का बेटा था, यानी अजातशत्रु किसका बेटा था। तो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। किसका था, बिंबिसार का बेटा था। अगला, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, वही क्वेश्चन, यानी बिंबिसार का वो पुत्र था। अगला, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया। तो ये कहा गया था बच्चों किसे, घननंद को। किसे कहा गया था, घननंद को। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की, ये बात सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक
यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये बात भी सही है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये बात भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो आंसर होना चाहिए डी, यानी एक भी कथन यहाँ पर गलत नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो थे अजातशत्रु भी थे और प्रसेनजीत भी थे, यानी ऑप्शन होना चाहिए 1 और 3, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। शासक और उसका वंश। बिंबिसार हड़यक वंश से संबंधित था बच्चों। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्म नंद नंद वंश से संबंधित है, जबकि बिंदुसार आपका मौर्य से संबंधित है, यानी आंसर होना चाहिए 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बिहार, राइट। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये कौन था? ये था अजातशत्रु। अगला, हड़यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो कुनिक जो है बच्चों वो अजातशत्रु को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। कौन था? घननंद। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन था? ये था कालाशोक। अगला, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था बच्चों अवंती के राजा, है ना। अगला, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक जो था वो था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। अगला प्रश्न देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात ही आया था कौन सा वंश बच्चों? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। अगला देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आया था हड़यक वंश, हड़यक वंश के बाद आया कौन सा बच्चों? नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य के बाद शुंग वंश। सही है, यानी 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, यानी आंसर बी फॉर बिहार होना चाहिए। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, वो है महापद्म नंद। कौन सा? महापद्म नंद। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन सा था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर कौन आया था? मौर्य वंश आ गया था। नहीं, कौन सा? मौर्य वंश। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वज्जी संघ को हराकर अपने में शामिल किया था, वो था अजातशत्रु। कौन सा? अजातशत्रु। अगला प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय शासन था बच्चों किसका? नंदवंश का। किसका शासन था? नंदवंश का। अगला प्रश्न कह रहा है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो उस वीर राजा का नाम था पुरु या फिर पौरुष। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन जो था वो राजा कौन था? वो था आपका घनानंद। कौन सा था? घनानंद। अगला, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये बात भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये बात भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये बात बिल्कुल गलत है। आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी वैशाली में। कहाँ बनाई थी? वैशाली में। अगला प्रश्न बच्चों, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अगला, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर का अतिक्रमण जो हुआ था वो किसके काल में? नंदवंश के काल में। किसके काल में? नंदवंश के काल में। अगला, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो वो थी कौन सी बच्चों? ब्यास। कौन सा बच्चों? ब्यास।
घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना बहुत ही फेमस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ए यानी मगध। अगला, सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? सिकंदर महान पैदा हुआ था बच्चों 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हेडेस्पीस के युद्ध में किसे हराया था? तो सिकंदर ने हेडेस्पीस के युद्ध में जो हराया था वो किसको हराया था? पोरस को हराया था। नहीं। अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो भेजा था बच्चों किस राज्य के राजा? अवंती, है ना। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग को अपने राज्य में मिलाया था, वो कौन सा था? बिंबिसार यानी हर्यक वंश का संस्थापक। अगला, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो उग्रसेन कहा जाता है महापद्म नंद को। किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। निम्नलिखित में से किसे सेन या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला वो कौन सा था शासक? वो था बिंबिसार। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ये बात सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये बात गलत है। तो आंसर होना चाहिए सी यानी ए सही, परंतु आर गलत। अगला, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये था मशक। और जानते हैं मशक कौन था? अश्वक गणराज की राजधानी थी। ये मशक क्या था? अश्वक गणराज की राजधानी थी। राइट, बिल्कुल सही है। अगला, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिल वस्तु के शाक्य में यहाँ भी था, कुशीनगर के मल्ल में यहाँ भी था, वैशाली के लिच्छवी में यहाँ भी था, लेकिन मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो बच्चों ये थे आप सभी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मोस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न निश्चित ही आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है। तो इन प्रश्नों को तो निश्चित ही आप सभी याद रखिएगा। तो बच्चों ऐसे ही लगातार हमारे वीडियो का विजिट करते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और हाँ, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आप आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारा वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।